बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में राजा अश्वपति का राज था। उनकी एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री ने अपने वर के रूप में राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा और सुशील थे, लेकिन उनके परिवार का राजपाट छिन चुका था और वे जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। जब नारद मुनि को इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने सावित्री के पिता को चेतावनी दी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता के समझाने के बाद भी सावित्री अपने फैसले पर अटल रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। समय बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आ गया। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चल दी। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने अपनी बातों और बुद्धिमानी से यमराज को प्रभावित कर दिया। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन शर्त रखी कि वह पति का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने अपने अंधे साससुर की आंखों की रोशनी मांगी। उसने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। तीसरा वरदान अंत में सावित्री ने मांगा कि वह 100 पुत्रों की माता बने। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देव, आप धर्मराज हैं। एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना माता कैसे बन सकती है? अपने ही वरदान को पूरा करने के लिए आपको मेरे पति के प्राण लौटाने होंगे। यमराज सावित्री की इस चतुराई और तर्क शक्ति से हार गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उसी वट वृक्ष बरगद के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री के स्पर्श से सत्यवान ऐसे जाग उठे जैसे गहरी नींद से सोकर उठे हों। इसी कारण आज भी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। भक्तों, यह थी सती सावित्री की अटूट भक्ति की कहानी। साल 2026 में 16 और 17 मई को पड़ने वाले इस व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सावित्री माता जरूर लिखें।